संघात्मक सरकार के लिए किस प्रकार का संविधान जरूरी है? लिखित संविधान। अनुच्छेद 370 के द्वारा किस भारतीय राज्य को विशेष स्थिति प्रदान की गई थी? जम्मू कश्मीर को। कावेरी नदी के जल को लेकर किन राज्यों के बीच विवाद है? तमिलनाडु तथा कर्नाटक। बड़े तथा विविधता वाले राज्यों के लिए किस प्रकार की शासन प्रणाली उपयुक्त रहती है? संघात्मक शासन प्रणाली। सरकारी आयोग की नियुक्ति क्यों की गई थी? केंद्र राज्य संबंधों की जांच के लिए। वर्तमान में भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। भारतीय संविधान में संघ के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? यूनियन शब्द का। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत राज्य के क्षेत्र का वर्णन किया गया है? अनुच्छेद 1 के पॉइंट नंबर 2 में भारतीय राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। भारतीय संविधान में शक्ति विभाजन की कितनी सूचियाँ हैं? 3 सूचियाँ हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास बताई गई हैं। सरकारी आयोग ने क्या सिफारिश की थी? सरकारी आयोग ने राज्यपालों की नियुक्ति निष्पक्ष होकर करने की सिफारिश की थी। राज्य में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? अनुच्छेद 356 के तहत। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1953। गुजरात और महाराष्ट्र का गठन कब हुआ? 1960। पंजाब और हरियाणा कब अलग हुए? 1966 में। तेलंगाना का गठन कब हुआ? 2014 में आंध्र प्रदेश को विभाजित कर तेलंगाना को बनाया गया था। सन 2000 में किन राज्यों को बनाया गया था? सन 2000 में मध्य प्रदेश से विभाजित कर छत्तीसगढ़ तथा उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड तथा बिहार से झारखंड को बनाया गया था। वे कौन से 2 राज्य जिनकी एक राजधानी है? चंडीगढ़। चंडीगढ़ किन 2 राज्यों की राजधानी है? पंजाब और हरियाणा की। अनुच्छेद 371 में क्या प्रावधान है? अनुच्छेद 371 पूर्वोत्तर के पहाड़ी राज्यों को कुछ विशिष्ट अधिकार देता है। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के विशिष्ट प्रावधान कब समाप्त किए गए? अगस्त 2019 में इन्हें समाप्त किया गया तथा 31 अक्टूबर 2019 से नई व्यवस्था में प्रभावी हुई। संघीय व्यवस्था के कुछ प्रमुख लक्षण बताइए। संघीय व्यवस्था में मुख्यतः 2 प्रकार की व्यवस्थाएं होती है, एक केंद्रीय स्तर की और एक प्रांतीय स्तर की। सामान्यतः नागरिकों की भी दोहरी निष्ठाएं होती है, एक केंद्र के प्रति और दूसरे प्रांत के प्रति। दोहरी प्रशासनिक व्यवस्था भी इसमें पाई जाती है। इसके अतिरिक्त एक स्वतंत्र न्यायपालिका होती है जो संघ और राज्यों के बीच निष्पक्ष रूप से काम करती है। संघीय व्यवस्था में एक स्वतंत्र न्यायपालिका के साथ ही साथ एक लिखित संविधान भी होता है जो शक्तियों का स्पष्ट रूप से केंद्र राज्यों के बीच बंटवारा करता है। भारतीय संघ के वे कौन से प्रावधान हैं जो राज्यों की तुलना में संघ को बहुत ज़्यादा शक्तिशाली बनाते हैं? इसमें पहला प्रावधान है, किसी भी राज्य का अस्तित्व केंद्र की इच्छा पर निर्भर करता है। अनुच्छेद 3 के अनुसार संघ किसी भी राज्य की सीमा क्षेत्र में आसानी से परिवर्तन कर सकता है। इसके अतिरिक्त आपातकालीन प्रावधान भी केंद्र को विशिष्ट शक्तियाँ देते हैं। अगला लक्षण यह है कि वित्त पर भी केंद्र का नियंत्रण है। वित्त के मामले में केंद्र ज़्यादा शक्तिशाली है। केंद्र के पास ज़्यादा वित्त होता है तथा राज्य उसकी तुलना में काफ़ी कमज़ोर होते हैं। अतः वित्तीय अनुदान के लिए तथा वित्तीय सहायता के लिए राज्य केंद्र पर डिपेंड रहते हैं। इसके अतिरिक्त राज्यपाल की व्यवस्था तथा अखिल भारतीय सेवाओं को कुछ विशिष्ट कानून भी केंद्र को सशक्त बनाते हैं। सरकारी आयोग कब बनाया गया था? सरकारी आयोग 1983 में बना गया था। मध्य प्रदेश का गठन कब किया गया था? 1 नवंबर 1956 को। नर्मदा नदी के जल को लेकर किन राज्यों के बीच विवाद है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा गुजरात के बीच में। स्वायत्तता का क्या अर्थ है? जब कोई राज्य पहले की तुलना में अधिक अधिकार, स्वतंत्रता और ज़्यादा वित्तीय साधनों तथा अधिकारों की बात करता है या हितों की बात करता है तो उसे स्वायत्तता की मांग कहते हैं।